की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। सम्राट अशोक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बौद्ध राजा सम्राट अशोक, 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 अमर रहे, अमर रहे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। और इस समय आप देख रहे हैं मिशन की मशहूर गायिका सोनाली राव इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारी भीड़ है और ये तथागत बुद्ध की कथा जो है मऊ में हो रही है। जैसा कि आप ज़्यादातर टीवी में देखते हैं भागवत गीता, लेकिन आज बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ को देखकर कि यहाँ पर तथागत बुद्ध की कथा शुरू हो रही है। और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, पंचशील के साथ सारी माता बहनें उपस्थित हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत भारी भीड़ में महासागर सभी लोग मौजूद हैं लोक गुरु और पीछे हमारे बंते जी का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। एवं आप देख सकते हैं कि मंच पर महिला सशक्तिकरण की मिसाल हमारी परम पूज्य मऊ के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो संस्था है उसके जो अध्यक्ष हैं उषा भारती जी। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपके सभी और सोनाली दूर हो। आप सभी देखने वाले हमारे भाई बहन इसी आप के सभी साथ लोगों को मिशन गायिका सोनाली मैं राव की तरफ से कार्यक्रम को आगे क्रांतिकारी बढ़ाने जय से भीम पहले नमो बुद्धाय। और आप सभी लोग देख रहे शुरुआत हैं करने आज से यहाँ पर पहले मैं काफी चाहूँगा कि भारी कुछ लोग संख्या में खड़े हमारी हैं महिलाएं आई हुई तो हैं, ठीक हमारे उचित दूरी बना के भाई है, पिता स्थान है, लेकर मम्मी बैठ है, जाएं। उपासक उपासिकाएं भारी संख्या में आए हुए हैं और हमारे बौद्ध भिक्षु संघ भी लोग आए हुए हैं जो बौद्ध कथा होगा। तो बहुत बहुत शादवाद, उचित दूरी बना के बैठ देख जाएं सकते हैं अभी क्योंकि देर तक बैठना है धर्म तो ये पहली बार मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से भागवत गीता होती है उसका एक करारा जवाब उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल और कार्यक्रम खास तौर से जो बहुजन समाज की माता बहनें हैं चलेगा जो हमेशा ये सोचती हैं कि हमारी भी एक कथा हो और तथागत बुद्ध बाबा साहब के रविदास जी के विचारों को सुनने को मिले। ये मंच जो आज तैयार हुआ है कितना सुंदर मंच आप देख सकते हैं के बीच में और कोई ये पीछे जो है देख सकते हैं आप, इधर उधर खड़ा ना हो, शांतिपूर्वक बैठ जाए। इसके बारे में आप थोड़ा दो शब्द आप बताइए। ये कार्यक्रम जो बौद्ध कथा हो रहा है आज पहला दिन है और इसी तरीके से 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और हमारे यहाँ भीटी जो बुद्ध बोलिए भगवान बुद्ध की। और लगातार उपासक उपासिकाएं भोजन कर क्या है? कितने बजे से ये कार्यक्रम चलेगा? ये कार्यक्रम तो 12 बजे अभी से रखा कथा गया शुरू था, भी लेकिन नहीं हुई लेट हो तब तक गया है। आवाज अभी धीमी बस हो रही स्टार्टिंग है। होने वाला है। तो मान लीजिए कि बोलिए अगर जो भगवान अगले बुद्ध दिन की। कोई आना चाहता है तो कितने बजे से आएगा? 12 बजे भगवान बुद्ध की। 12 बजे से कितने बजे तक? भगवान बुद्ध की। 5 घंटे तक कार्यक्रम चलेगा। तो दोस्तों आप आ सकते हैं, अभी आज पहला दिन है और आज 1 तारीख है। हाँ, 1 तारीख है तो 1 से लेकर 3 तक चलेगा ये कार्यक्रम। क्योंकि वह तो जो भी हमारे सज्जन हमारे चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे उनके हैं जैसा करुणावान कोई हुआ ही नहीं इस संसार में, तो इसलिए देख सकते हैं। और अभी जब तक कथा शुरू नहीं है तब तक मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत ले लूं। हमारी जो अध्यक्ष के चरणों में हैं और उषा भारती जी, वंदना करते हुए बहुत अच्छा लगा कि कार्यक्रम को शुरू करने लोग से राजनीति पहले के लिए अध्यक्ष बनते हैं लेकिन आप समाज सेवा के लिए अध्यक्ष बनी है। और इतनी पंचशील में मतलब अब क्या बताएं कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। तत्पश्चात जो ये नीली पीली काली साड़ियाँ जो पहनती है उनकी अपेक्षा जो ये पंचशील की जो साड़ी है बहुत खूबसूरत मैम इस मंच को आपने तैयार किया और महिलाओं को आपने जागरूक किया और आज पहले ही दिन आपने इतनी ढेर सारी महिलाओं को इकट्ठा किया। करेंगे। भगवान बुद्ध दो की। शब्द एक बार। हम
मैं चाहती हूँ कि हमारा जो भगवान बुद्ध का धम्म है ये जन जन में जाए और लोग अंधविश्वास पाखंड से दूर हो, यही मेरी कामना है। बहुत कम समय है, इसीलिए मैं सीधे ले चलूँगा। सभी लोग शांत हो जाए। बोलिए साधु साधु साधु। तो हम लोग भगवान बुद्ध की स्तुति करेंगे। आप सभी लोग कर्ता भाव से हाथ को जोड़ लें और श्रद्धा पूर्वक बैठ जाएं कि हम लोग भगवान की स्तुति करने जा रहे हैं। और शांति बनाए रखें। हेलो हेलो। संबुद्धं पुंडरीकाक्षं सर्वज्ञं करुणास्पदम् समन्तभद्रं शास्तारम् शाक्यसिंहं नमाम्यहम्। हाथों को जोड़ लें। नैरात्मवादीनं सिद्धं निर्वद्यं निराश्रवम् नित्यं निर्मलात्मानं निष्कलङ्कं नमाम्यहम्। नैरात्मवादीनं सिद्धं निर्वद्यं निराश्रवम् नित्यं निर्मलात्मानं निष्कलङ्कं नमाम्यहम्। निर्विकल्पं तथागतां निर्धूतनिखिलक्लेशं निष्प्रपञ्चं नमाम्यहम्। विश्वेश्वरं विमुक्तिज्ञं विश्वरूपं विनायकं विश्वलक्षणसम्पूर्णं वीतरागं नमाम्यहम्। विद्याचरण संपन्नं विश्वेश्वरं विमलप्रभं विनीतवेषं विपुलं वीतदोषं नमाम्यहम्। दुर्दान्तदं तं शरणं शोधं शोधोधनिं मुनिम् सुगतं सुगतिं सौम्यं शोभकीर्तिं नमाम्यहम्। योगेश्वरं दशवरं लोकज्ञं लोकपूजितं लोकाचार्यनिराचार्यं लोकनाथं नमाम्यहम्।
तमाम विघ्नों के बाद इस मऊ की धरती पर अंततः कथा लगी ही। हम ऐसे भगवान की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा तो बहुत सुनते हैं हम। कथा सुनने के बाद मन में प्रश्न आता है, या कभी कोई आपसे पूछता है कि अरे आप तो कथा सुन करके आई हैं, आपके भगवान तो ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, कभी हवा में उड़ जाते हैं, कभी ये लीला कर लेते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं करते? हमें भी तो करना चाहिए ना। हम कक्षा में जा रहे हैं और गुरु हमें पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? कि पानी कैसे बनता है। और फिर कहे गुरु शिक्षक कि चलो तुम भी H2O को मिला के पानी बनाओ, पूरा विधि बताया, तो आप बनाएंगे कि नहीं? बनाएंगे और बनेगा भी। और आप ये कह दें कि अरे वो तो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बना दिया, हम कैसे बनाएंगे? तो फिर आपकी पढ़ाई का कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। ऐसे ही कथा आप सुनते हैं और सुनने के बाद कहा जाए तुम भी उस भगवान जैसे बनो, तो क्या उत्तर देते हैं? अरे वो तो भगवान है, वो तो सब कर सकते हैं, हम कैसे करें? हम तो इंसान हैं। तो फिर जब भाई भगवान है, उनका जीवन, उनका प्रसंग तुम्हारे लिए सार्थक नहीं, ये कक्षा तुम्हारे लिए सार्थक नहीं, तो सुनने का कोई अर्थ है नहीं। इसीलिए हम सभी लोग आज इकट्ठा हुए हैं कि जो कथा सुनेंगे, कैसे कोई एक व्यक्ति बुद्ध हो जाता है, जिनकी तस्वीर लगी है, इधर पीछे भी लगे हैं। कैसे कोई एक व्यक्ति माँ के गर्भ से ही जन्म लेकर के बुद्ध हो जाता है, और हम सभी माँ के गर्भ से आकर के ठीक से मनुष्य भी नहीं हो पाते हैं। सारा जीवन पशु का जीवन रह जाता है। क्या कारण है? क्या कारण है? तो आपको ये चरित्र सुनना पड़ेगा। अगर आप ठीक से सुनेंगे तो आपके जीवन में भी परम भगवत्ता जगेगी, आप भी भगवान हो सकते हैं। भगवान कौन? हाँ, भगवान कौन? अक्सर प्रश्न होता है कि भगवान किसे कहते हैं। बौद्ध धर्म में भगवान नहीं होते, अन्य लोगों को भगवान कहा जाता है। शब्दों को लेकर के लोग लड़ाई करते हैं, भगवाधारी भगवाधारी कहते हैं। आप शब्द भी देखें, भगवा, क्या भगवा शब्द संस्कृत में है? क्या भगवा शब्द हिंदी में है? क्या भगवा शब्द अंग्रेजी में है? हाँ, उर्दू में है, अरबी में है, फारसी में है, इटाली में है, किसी में है? नहीं। किस में है? मूल पाली और प्राकृत में ही भगवा है। प्राकृत में भी भगव शब्द है, पाली में भगवा है। और अगर हम ये कहें कि भगवाधारी भगवाधारी, तो आप किसको कह रहे हैं? बुद्ध को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? बुद्ध को कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाली में ही भगवा शब्द होता है, किसी अन्य भाषा में नहीं होता। और पाली बुद्ध की मूल भाषा, पाली बुद्ध की मूल भाषा। इसलिए भगवा शब्द समझे, भगवान किसे कहते हैं? भगवा माने भगवान। हिंदी में करेंगे तो भगवान हो जाएगा, हिंदी में भगवान हो जाएगा। पाली में कहेंगे तो भगवा हो जाएगा, भगवतो हो जाएगा, भगवंत हो जाएगा। तो भगवंत नॉमिनेटिव केस में भगवा भगवंत ही होता है। कथा में लिखा है ना, बुद्ध चरित्र भगवंत कथा। अब भगवंत से भी आपत्ति होती है। विभक्ति पढ़ेंगे, जैसे हर शब्द का रूप होता है। बालक का संस्कृत में बालक है, बालक बालक होता है, ऐसे पाली में बालको बालका होगा, दो ही वचन होते हैं। और भगव शब्द का, भगवा शब्द का भगवा ही होगा, भगवंत होगा। पहले ही विभक्ति एक वचन में, नॉमिनेटिव सिंगुलर केस में प्रथमा एक वचन में आपको भगवा भगवंत ही होगा। तो भगवा किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं?
तो कहा कि भग रागो ति भगवा। भगवान कैसे कहा? भग रागो ति भगवा, भग दोषो ति भगवा, भग मोहो ति भगवा, भग पाप का धमा, भगवाते न विच्छति। जिसने राग को भग्न कर दिया, क्या कर दिया? राग को भग्न कर दिया। राग क्या है? हमारी पांचों इंद्रियों के द्वारा जो आकर्षण होता है वही राग है।